इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला जानेंगे, यानी कि समानयन सूत्र। यहाँ पर n एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम मान लेंगे आई एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। कॉस टू द पावर एन एक्स को हम कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे हम इस फॉर्मूले के मदद से इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि u यदि फर्स्ट फंक्शन हुआ और v सेकेंड फंक्शन हुआ तो इसका इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम cos टू द पावर n माइनस वन एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और cos x को सेकेंड फंक्शन मानेंगे। अब हम यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई एन बराबर आएगा cos n माइनस वन एक्स यानी कि फर्स्ट फंक्शन इंटू ये sin x आएगा जो कि होता है cos x का इंटीग्रेशन, यानी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन sin x आएगा माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos टू द पावर n माइनस वन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा n माइनस वन इंटू कॉस टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर cos x का यानी सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन x और बाद में इंटू में डी एक्स। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस ब्रैकेट में n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू ये साइन और साइन का गुणा हो जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आएगा और ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे जाएंगे तो देखेंगे cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के रूप में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स। ये cos टू द पावर n माइनस टू एक्स का वन में गुणा होगा तो ये आएगा और cos टू द पावर n माइनस टू का cos स्क्वायर एक्स में गुणा होगा तो ये cos टू द पावर n आएगा। इसके बाद हम देखेंगे ये जो माइनस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो आएगा n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स प्लस और ये आई एन हमने cos टू द इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स माना था तो यहाँ पर आई एन की वैल्यू लिख देंगे बराबर आएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर से हम इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो आएगा n माइनस ये n माइनस वन प्लस वन इसका कॉमन आएगा, ये तो कॉमन इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स आएगा। अब बराबर में आएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू कॉस टू द इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू टी एक्स। अब यहाँ पर आगे देखेंगे तो ये माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर केवल n बस बचेगा तो n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स इंटू डी एक्स आएगा बराबर में आएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस n माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। अब आगे आएगा ये जो n है इसके यहाँ पर इस राइट हैंड साइड आ जाएगा तो ये इसके बटे में आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स बटे n प्लस n माइनस वन बटे n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स। यही इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स का रिडक्शन फार्मूला यानी कि समानयन सूत्र होगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n एक्स डी एक्स बराबर आएगा cos टू द पावर n माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स बटे n प्लस n माइनस वन बटे n इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos टू द पावर n माइनस टू एक्स इंटू डी एक्स।